और 26 को इंडिया की मीटिंग है मुंबई में। क्या कुछ इस पूरे बैठक के बारे में तैयारियां हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादा दल आने की अपेक्षा भी कर रहे हैं? आज 5 बजे तीनों दलों की मीटिंग है। शरद पवार जी है, उद्धव जी है, मैं हूँ, और उसमें हम ये करेंगे क्योंकि कांग्रेस ही चाहती थी कि हम होस्ट हो, पर अभी आज के मीटिंग में फाइनल होगा और उसमें हमारी हमारी मांग है कि हम होस्ट हो, तो इसलिए आज के मीटिंग में तय होगा। सर, पहले मीटिंग में जो है वो 19 दल शामिल थे, उसके बाद 25 से 26 दल शामिल हुए थे। कितने दल की अपेक्षा रखते हैं? देखो, ये तो दिल्ली की बात है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन जो एनडीए का दल हमने देखा तो एनडीए में महाराष्ट्र से 2 लोग गए थे जिनका एक सांसद भी नहीं है, वो अपने एमएलए पुरते हैं। तो इस तरह का हमारे इंडिया में आपको देखने नहीं मिलेंगे, जिनके मेजॉरिटीज़ है, जिनके पास सांसद है। ऐसी इंडिया में टीम शामिल है, और इसलिए हम वैसी संख्या नहीं बढ़ाएंगे। जो दलों की उनके उनके स्टेट में जो ताकत है उसके आधार पर इंडिया में उनको शामिल किया जाए। ना, आज की बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है और क्या कारण रहेगा, क्या विषय पर चर्चा रहेगी? देखो, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा है, और वो चर्चा के बाद हम आपसे बात करेंगे। नहीं, दूसरा ये कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, इंडिया की बैठक हो रही है, ऐसे में लिहाजा जहां वेन्यू तय करेंगे वहां की सिक्योरिटी का भी सवाल उससे उठता है। आप सरकार से निवेदन करेंगे कि सिक्योरिटी नहीं, वो एक पत्र व्यवहार करना होता है? जैसे ही हमारा वेन्यू तय होगा वैसे ही हम लोग सरकार को भी उस बात से अवगत कराएंगे, और जो कौन कौन आने वाले हैं उसके बारे में तो जैसे जिनको सिक्योरिटी लागू है उनका तो वैसे ही प्रोटोकॉल आ जाता है, और उसके बारे में हम शासन को अवगत कराएंगे। नाना, ये बताइए कि इस बैठक में ऐसा लगता है कि पहले 19 पार्टियां बिहार में, बेंगलोर में 26 पार्टियां और अब मुंबई में, क्या ये पार्टियां का इजाफा होने वाला है? वो दिल्ली में तय होता है, ये स्टेट लेवल पे नहीं होता। मैंने उसका जवाब पहले ही दिया। सबसे बड़े नहीं, जितने बड़े लीडर्स हैं इससे जुड़े हुए हैं, वो उन सभी का आना तय है? क्या कुछ सूची आई है, कुछ नाम आए? नहीं, अभी वही बोला ना, आज 5 बजे हम लोगों का मीटिंग है और मैं खुद मंडे को दिल्ली जाऊंगा, और हमारे नेता खरगे जी है, वेणुगोपाल जी है, राहुल जी, सबसे मिलके इस मीटिंग की भी चर्चा उनके साथ मैं करूंगा। नाना, एक चीज और देखा गया, शगुफा छोड़ा जाता है। अजीत पवार की तरफ से अजीत पवार को लेकर प्रफुल्ल पटेल शगुफा छोड़ते हैं कि मुख्यमंत्री अजीत पवार बनेंगे। ये शगुफा लगातार क्यों छोड़ा जा रहा है उनकी तरफ से? देखो, ये सब लालची लोग, सत्ता के लालची लोग साथ आए हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं और जनता के प्रश्न से कोई लेना देना नहीं। महाराष्ट्र की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि जहाँ से गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आते हैं, तो कल 4 व्यापारियों का वहाँ पे दिन दहाड़े मर्डर हुआ, गोली मार के हुआ। गोली मारने के बाद, जान जाने के बाद उनको जलाया है, तलवार से कई लोगों को काटा गया है। ऐसे एक दिन में 4 घटना कल नागपुर में हुई है। कानून व्यवस्था, मैं उदाहरण के लिए बताया कि कानून व्यवस्था पूरी बदतर महाराष्ट्र में हो चुकी है। किसान की हालत खराब है, युवाओं को लूटा जा रहा है नौकरी के नाम से। ऑनलाइन कल हमारे अभिजीत वंजारी जी ने विधान परिषद में मुद्दा उठाया था कि ऑनलाइन जिस तरह से जुआ खेला जा रहा है, जिसे राज्य की जनता को, राज्य के युवाओं को लूटा जा रहा है। नौकरी तो दे नहीं सक रहे, लेकिन इस तरह से बर्बाद करने की व्यवस्था की जा रही है। महंगाई आसमान पार हो चुकी है, और ऐसे परिस्थिति में ये जो जिस तरह से ये मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा, ये विषय को डाइवर्ट करने के लिए ये जो ईडी सरकार जो बनी है, बीजेपी प्रणीत, ये इस तरह की विषय को डाइवर्ट करने के लिए ये ऐसे मुद्दे छोड़े जाते हैं। सर, असदुद्दीन ओवैसी इन्होंने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने कहा है कि जो मणिपुर का वीडियो आया वो मोदी सरकार की इमेज डैमेज करने के लिए आया, जबकि बहुत बुरा है और मोदी सरकार को इमेज की पड़ी है और महिलाओं की नहीं। देखो, मोदी जी और अमित शाह जी और बीजेपी, ये बीजेपी दल ही जो है वो इवेंट बाज दल है। लोग मरे,
या जिए उनसे कोई लेना देना नहीं। मीडिया में हम लोग कैसा हमारा इवेंट बना रहे, हमारे को शाबाशी लोग कैसे दिए, इसके ऊपर उनका पूरा खेल चलता रहता है। इवेंट बाज है इनको, तो ऐसे लोगों से अब वो क्या जवाब दे। लेकिन मणिपुर हमारे देश के लिए कलंक है, जो घटना हुई है वो कलंक है, और ये कलंक अब हिंदुस्तान को इंडिया को पहुंचने के लिए बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि इंडिया में लोग सुरक्षित नहीं है। इस तरह का मैसेज पूरे दुनिया में गया है, और उसकी जवाबदारी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे जाती है, बीजेपी पे जाती है। और इसलिए ये कलंक पोंछने की जगह अपने हमें कोई गलत ना बोले, इसके ऊपर अगर सरकार बात करती है, देश के गृह मंत्री बात करते, तो ये लांछनास्पद है, इसका हम निषेध करते हैं। देखो, सीबीआई तो महाराष्ट्र के भी वो राजपूत अपने जो फिल्म स्टार थे उनके बारे में भी सीबीआई की इंक्वायरी बनी, पुलवामा के बारे में भी सीबीआई की इंक्वायरी लगी है। क्या उसका आज तक कोई रिपोर्ट आया है? तो ये जो केंद्रीय तपास यंत्रणा जो है, इस यंत्रणा पे कौन भरोसा करेगा? जो सच है वो दुनिया के सामने है, देश की जनता के सामने है। कल आपने दिल्ली में देखा होगा कि युवा पूरे कपड़े निकालकर पार्लियामेंट की तरफ भाग रहे थे और मणिपुर के घटना का विरोध कर रहे थे। इस तरह पे ये लेवल पे इंडिया में कभी, भारत में कभी ये ऐसी घटना नहीं हुई। जो घटना होने शुरू हो गई है, बीजेपी केंद्र में हो या उनके राज्यों में हो, डबल इंजन की सरकार मांग कर पूरे देश को तबाह करने का काम बीजेपी ने किया है, और मणिपुर ये सबसे बड़ा उदाहरण देश के सामने है। अजित पवार यांच्या बंडानंतर महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांची आज बैठक शरद पवारांसोबत आहे। काय नाही, त्याच्या पहिले आमची बैठक झालेली आहे। जे झालेलं आहे त्याच्याबद्दलची चिंता नाही, आम्हाला राज्याच्या जनतेची चिंता आहे। हे जे सगळे लोक आलेले आहेत, हे मतलबाने आलेले आहेत, जनतेच्या प्रश्नाशी घेणे देणं नाही। काल नागपूरमध्ये व्यापाऱ्यांना दिवसाढवळ्या गोळ्या टाकण्यात आलं, तलवारीनं मारण्यात आलं, त्यांना जिवंत जाळण्यात आलं। नागपूरचे आता राज्यातले जे मंत्री आहेत, गृहमंत्री, ते नागपूरचे आहेत। नागपूरमध्ये म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये कायदा व्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत। आपण पाहिलात की एकीकडे तरुणांना नोकऱ्या दिल्या जाऊ शकत नाही, पण एकीकडे ऑनलाईन जुगार खेळून तरुणांना बर्बाद केलं जाते। काल विधान परिषदेमध्ये आमचे विधान परिषदेचे आमदार अभिजित वंजारींनी हा मुद्दा उपस्थित केला, आणि त्या पद्धतीनं सगळ्या व्यवस्था, महागाई, आता लाईटच्या बिलाची एवढी भरमसाठ केली की देशामध्ये सगळ्यात महागडी विद्युत फक्त महाराष्ट्रामध्ये आहे। आणि म्हणून हे सगळे प्रश्न महाराष्ट्रात असताना हे जे मलाई खाणारी व्यवस्था जी सत्तेत आलेली आहे त्याचं दर्शन होते आहे। आणि म्हणून आज जे काही आमच्या महाविकास आघाडीची जी बैठक होती आहे ती राज्याच्या जनतेच्या मूळ प्रश्नावर, या सरकारचे जे आंधळं आणि बहिरं बनून बसलेलं सरकार आहे याचे डोळे आणि यांचे कान कसे उघडले जातील याच्यावरची चिंता आमच्या समोर आहे, आणि त्याच्यासाठी ही मीटिंग आहे। अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा आहे तरी देखील अद्याप विरोधी पक्षनेत्यावर अजून देखील सहमती झालेली दिसून येत नाही। काय नेमकं कारण इथं दुसरा आठवडाच आहे। कर्नाटकमध्ये 6 महिने झाले, भाजप तिथं आपला विरोधी पक्ष नेता करू शकत नाही। पण पुढच्या आठवड्यामध्ये जेव्हा अधिवेशन सुरू होईल त्यावेळेस तुम्हाला विरोधी पक्ष नेता पाहायला मिळेल। पण एक महत्त्वाचा विषय असा आहे की काल बिझनेस ॲडवायझर कमिटीमध्ये जो निर्णय झाला की सोमवार आणि मंगळवारी सभागृह होणार नाही, तर मला एक सरकारचं कळत नाही, सरकारने हा प्रस्ताव का आणावा? असं कोणतं अलर्ट आलेलं आहे की महाराष्ट्रामध्ये भयावह परिस्थिती झालेली आणि आपल्याला सरकारला मोकळं ठेवावं लागेल? कशासाठी सोमवार मंगळवारचा दिवस यांनी अधिवेशन बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे? हा प्रश्न आमच्या सगळ्यांच्या समोर निर्माण होत आहे। यांना खरं तर नैसर्गिक आपत्तीचं घेणं देणं नाही, पण यांची आका पुण्याला येतात दिल्लीवरून,
त्या हक्कासाठी अधिवेशन रद्द करतात आहे का, हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो आहे. आपण काल या सरकारचं बदमाशी आपण पाहिली. मी बदमाशी शब्द मुद्दाम वापरतो. SRA साठी एक नवीन कायदा तयार करण्याच्या बाबतचं 2 दिवसाच्या पहिले सरकारने घाईघाईमध्ये बिल आणलं आणि त्यांना आम्ही विचारलं की ॲडव्होकेट जनरलला आपण विचारलं का हा कायदा आणत असताना चर्चा झाली का कायदेशीर, आणि सभागृहात सरकारने सांगितलं, मंत्र्यांनी सांगितलं की आम्ही सगळं तपासून या पद्धतीचा कायदा आणतो आहे, लोकहिताचा कायदा आहे असं ते सांगत होते आणि लोकहितासाठी आम्ही तो कायदा पारित करवला. काल पुन्हा सरकार समोर आलं की आमचं चुकलं, पुन्हा आम्हाला आता या कायद्यामध्ये सुधारणा करायची आहे. म्हणजे हे सरकार, कारण मी काल सांगितलं विधानसभेमध्ये, कुठलाही कायदा आम्ही बनवतो त्याचे दूरगामी परिणाम समाज व्यवस्थेवर होतात. हे सरकार कुठल्या लेवलवर त्या पद्धतीचे कायदे आणतात जे लोकांना त्रास व्हावं अशा पद्धतीचे कायदे आणतात बहुमताच्या आधारावर. हे पाशवी जे बहुमत या सरकारजवळ आहे, या पाशवी बहुमतावर जनतेचे प्रश्न अजून चिघळवायसाठी या पद्धतीचे कायदे सरकार आणताना आपण काल पाहिलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे या सरकारच्या समोर, या आंधळ्याबहिऱ्या सरकारच्या, या बधीर झालेल्या गेंड्याच्या कातळीपेक्षा जाड झालेल्या सरकारच्या समोर आम्ही गळा ओढून सगळ्या जनतेच्या भावना मांडतो आहे, वेदना मांडतो आहे. हे सरकार किती ते प्रश्न सोडवण्यामध्ये यश सरकारला येईल हे आज आम्हाला सांगता येणार. शेवटचे 3 दिवस राहिलेले आहेत, मात्र शेतकऱ्यांना सर्व्हर डाऊन असल्यामुळे अडचण येत आहे. या संदर्भात काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आम्ही आम्ही विधानसभेमध्ये ती भूमिका मांडणार आहे आणि सरकारने मुदत वाढवावी अशी मागणी आम्ही करणार. दादा अजित पवार हे मंत्रालयात पोहोचलेले आहेत, त्या ठिकाणी ते आढावा घेत आहेत. मराठी होऊन जातो. हां, अजित पवार आता मंत्रालयात पोहोचले, त्या ठिकाणी ते कृषी विभागाचा आढावा घेत आहेत. सर्व नेत्यांना एक मिनिट. हां, अजित पवार सुद्धा मंत्रालयात पोहोचले, त्या ठिकाणी ते आढावा घेत आहेत. काय नेमकं त्यांना सांगू इच्छितात? नाही, आढावा काय घ्यायचा आहे, याच्यामध्ये पूर परिस्थिती भयावह आहे. काही भागामध्ये 3दा दुबार पेरणी झालेली आहे. हे सरकारजवळ आकडे आहेत. हे सगळे आकडे असताना सुद्धा सरकार ह्या आढावा घेणं आणि सर्वे घेण्याच्याच याच्यात राहील तर तिथपर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतील. तात्काळ भरीव मदत, कारण की हे वर्ष शेतकऱ्यांचं वाया गेलेलं आहे आणि ही मदत करत असताना ही थोडी मदत देता कामा नये, ही त्यांच्या झालेल्या नुकसानीच्या बरोबरची मदत द्यावी ही सूचना आमची राज्याच्या सरकारला आहे. मंगलवार को भी अधिवेशन का सत्र नहीं होगा, क्या वजह लगती है? सरकार ने 2 दिन और नहीं, सरकार को क्या अलर्ट मिला है मुझे पता नहीं. क्या भूकंप आने वाला है उसकी ये हुआ है, और जो भी हमने अंदाज बनाया तो उसमें यही पता चला कि इनके आका आ रहे दिल्ली से पुणे के लिए, और उसके लिए विधिमंडल का अधिवेशन ही रद्द कर दिया है 2 दिन के लिए. ये आका की कितनी चिंता है, और लेकिन राज्य की जनता की चिंता नहीं है, उसमें स्पष्ट होता है. आम्ही मागणी केलेली आहे, रेग्युलर ठेवा अधिवेशन. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.